चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। और आज हम आपके सामने जो प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट करने वाले हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 7। ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी मैंने 6 प्रैक्टिस सेट्स आपके सामने प्रेजेंट कर रखे हैं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए। जो रेयर क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे हैं वो भी मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पे आप कमांड करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस देने से आपको क्या रहे कि आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर सेशन को ध्यान से देखेंगे तो सेशन अच्छा ही लगेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तराखंड में किस वर्ष विनाशकारी बाढ़ आई जिसे हिमालय सुनामी का नाम देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2013। क्या हो जाएगा, 2013, 2013 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालयन सुनामी उत्तराखंड में 2013 में। ध्यान रखिएगा, अगर अभी पूछा जाएगा कि सीएम साहब कौन है तो वो हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। ध्यान रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी कौन हो जाएंगे, उत्तराखंड के सीएम साहब हो जाएंगे। और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, जो कि पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। प्लस उत्तराखंड से बात किया दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर पहला फर्स्ट करके जो पहला वाला क्वेश्चन है, बहुत सारा। पहला अगर लाइकेन पार्क पूछा कहाँ पे बनाया जाएगा, तो पहला लाइकेन पार्क यहीं पे बनाएगा। पहला अगर पूछा जाएगा ग्रास संरक्षण यानी ग्रास कंजर्वेटरी कहाँ बनाएगी, तो वो यहीं पे बनाएगी। घास संरक्षण पूछा जाएगा आपको। पहला अगर पूछा जाएगा आपको एरोमेटिक गार्डन कहाँ बनाया गया, तो वो भी यहीं पे बनाया गया। पहला मॉस पार्क पूछा जाएगा कहाँ पे बनाया गया, वो भी यहीं पे बनाया गया। पहला अगर पूछा जाएगा फॉरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर कहाँ खोला गया, वो भी आपका उत्तराखंड में ही खोला गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पॉलिनेटर पार्क पूछा जाएगा, वो पे कहाँ पे बनाया गया, तो वो भी उत्तराखंड में ही बनाया गया। सुपर थर्ड स्कीम कहाँ चलाई जाती है, तो उत्तराखंड में। वात्सल्य स्कीम कहाँ चलाई जाती है, तो यूके में। वात्सल्य ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा वो भी यूके में। होप पूछा जाएगा तो कहाँ पे, वो भी आपका यूके में ही चलाया जाएगा। होप अगर पूछा जाएगा आपको, हाँ स्कीम, तो वो भी कहाँ पे, तो वो हो जाएगा यूके में। ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2000 में यूके स्टैब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ और इंडियन एयर फोर्स ने जो है कि 11 दिसंबर 2021 को पोखरण रेंज में हेलीकॉप्टर लॉन्च की थी। शांत, शांत का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉलिड फ्यूल एंटी टैंक, स्टैंड ऑफ स्टार टैंक, स्टैंड ऑफ अग्नि टैंक या स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। शांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक हेलीकॉप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। डीआरडीओ का संबंधित मिशन जो कि पूछा जाएगा। डीआरडीओ का हेड अगर आपको पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, जी सतीश रेड्डी। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और वी आर चौधरी कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इंडियन फोर्स के चीफ मार्शल, जो पूछा जा सकता है आपको। मेनिंजाइटिस लोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वो संबंधित हो जाएगा ब्रेन से। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। गंगा सागर वार्षिक मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखिए गंगा सागर मेला अगर पूछा जाएगा तो वो सेलिब्रेट हम करते हैं पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है, तो वो लगता है पश्चिम बंगाल में, जो कि पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा तो आपका मैंने डांस फॉर्म बता रखा है, रासलीला हो गया उत्तर प्रदेश में। चरकुला हो जाएगा, कहाँ से संबंधित हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। लठमार होली भी, ठीक है। झारखंड से बात करें तो सरहुल, सरहुल यहाँ का पर्व है, जो कि पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। बिहार की बात करें तो सोनपुर मेला यहाँ का काफी ज्यादा फेमस है। एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है सोनपुर मेला इवेंट, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण किसके योगदान का की स्मृति में किया गया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पे हो जाएगा, ये हैदराबाद में हो जाएगा, यानी तेलंगाना में। और स्टैचू ऑफ जो इक्वालिटी बनाई गई है वो रामानुजाचार्य, ध्यान रखिएगा, रामानुजाचार्य, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। इनकी याद में, इनकी मेमोरी में बताई गई। जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा गुजरात में। किसकी याद में बनाई गई है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ पीस पूछा जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, सब ध्यान रखिएगा, ये स्टैचू वाले क्वेश्चन में लिख देता हूँ। स्टैचू ऑफ पीस पूछा जाएगा तो राजस्थान में हो जाएगा। स्टैचू ऑफ नॉलेज पूछा जाएगा अगर आपको, वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है। और लेइंग स्टैचू ऑफ बुद्धा, लेटा हुआ अगर पूछा जाएगा बुद्धा जी का स्टैचू कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका बिहार में। स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा गुजरात में। ये सब क्वेश्चन आपके स्टैचू वाले पूछ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं स्टैचू वाले बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर रामानुजाचार्य जी। गौतम बुद्ध की माता महामाया किस वन से संबंधित है, देखिए गौतम बुद्ध की महामाया जो माता जो थी वो महामाया थी, ध्यान रखिएगा, वो किस वन से संबंधित थी, कोली वन से। जबकि गौतम बुद्ध के पिताजी जो कि शुद्धोधन, शुद्धोधन जिनका नाम था, ध्यान रखिएगा, वो किस वंश से संबंधित है, शाक्य वंश से। ये भी पूछा जा सकता है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो उनकी मौसी गौतमी ने किया था, उन्हीं के नाम पे उनका गौतम नाम पड़ा था। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बौद्ध कहे गए और उनकी मौसी का नाम गौतमी
जो से उनका नाम गौतम पड़ा, जो कि पूछा जा सकता है। पहला अगर पूछा जाएगा, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। किस भाषा में? पाली भाषा में, ये भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। सबसे अधिक कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, ये भी पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर पूछा जाएगा दित कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कुशीनगर में आपका कुशीनगर सिद्धार्थ नगर काला नमक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी एक्ट पूछा गया है, वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 2002 में, ध्यान रखिएगा। जैविक विविधता अगर पूछा जाएगा तो 2002 में पारित किया गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मई को। अगर पूछा जाएगा बायोडाइवर्सिटी अवार्ड किसको मिला, तो साजी एनएम, ये भी लिख लीजिएगा साथ साथ, ये एक्स्ट्रा डिटेल्स में क्योंकि पूछा जाएगा। दोस्तों अगर मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स अच्छी लगती है, ये सेशन अच्छा लगता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना चाहिए, ये आपके ऊपर है। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सेशन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूछा गया कैट का फुल फॉर्म क्या होगा? यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान द्वारा एक आयोजित परीक्षा होती है कैट, सबको ही पता होगा, सभी इसके बारे में सुने होंगे। तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन एडमिशन टेस्ट, कॉमन एट्रिशन टेस्ट, एप्लीकेशन कॉमन एप्लीकेशन टेस्ट या फिर कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सबको पता है क्या है, आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, ठीक है। जितना परसेंटाइल होता है उसी के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलते हैं। स्वास्तिक नाम का एक तकनीक विकसित की गई, किसके द्वारा की गई भाई? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल नीति कमीशन, स्वास्थ्य रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के द्वारा। नीति कमीशन की बात करें दोस्तों, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को नीति कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। अभी इसके नए वाइस चेयरमैन बदले हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, सुमन बेरी। कौन हुए हैं? सुमन बेरी। जबकि अगर पूछा जाएगा सीईओ कौन है, तो वो हो जाएंगे अमिताभ कांत साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछे। और नीति कमीशन का चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ऑफ गिफ्टेड वॉइस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ एम.एस. सुब्बलक्ष्मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे दोस्तों 1 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज में ये भी आ जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है, वो हो जाएंगे केशव देश राजू, ठीक है, केशव देश राजू हो जाएंगे। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई, कौन शासक इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था? तो देखिए 1632 में ये काम किसने किया? शाहजहां ने किया। जबकि अगर पूछा जाएगा कि आगरा से दिल्ली राजधानी कौन लेके आया था, तो आगरा से दिल्ली राजधानी आया था आपका जो है कि लोधी वंश का शासक था सिकंदर लोधी लेके आया था, ठीक है। उसके बाद दिल्ली को राजधानी जो किया, अच्छा आगरा से दिल्ली, अच्छा आगरा से दिल्ली पूछा, दिल्ली से आगरा जो किया वो किसने किया? अकबर ने। दिल्ली से आगरा जो है वो किसने किया था सबसे पहले? तो लोधी ने किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अकबर ने, फिर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का काम किसने किया? वो किया शाहजहां ने, जो कि पूछा जा सकता है आपको। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन सा मेडल जीती? तो 41 सालों बाद जीती भाई, कौन सा मेडल? तो वो ब्रॉन्ज मेडल जीती, जर्मनी को हरा करके। किसको हरा करके? जर्मनी को हरा करके, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2021 में ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया? वो कौन हो जाएगा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। किसके द्वारा किया गया? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं आपके। किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं? तो देखिए यहाँ पे स्वर पूछा गया है, स्वर पूछा गया। अगर सुर पूछा जाता तो आंसर कुछ और होता, स्वर पूछा गया तो आंसर कुछ और होगा। स्वर पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 12। सुर पूछा जाता तो आंसर क्या हो जाता? वो हो जाता 7। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। सुर पूछा गया तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और स्वर पूछा गया तो 12 हो जाएगा, सुर पूछा जाता तो 7 होता। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बढ़िया क्वेश्चन है। केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसदीय समिति? तो देखिए मुख्य न्यायाधीश जो चुना जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। मुख्य न्यायाधीश पूछा जाएगा तो किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। और अगर पूछा जाएगा आपको कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस पूछा जाएगा वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर पूछा जाता है तो वो चुना जाता है राज्यपाल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को 52वें आर्टिकल में मेंशन किया गया कि 52वें आर्टिकल में कहा गया है कि देश के लिए एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, देश के लिए एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ये किस में कहा गया है? तो ये 52वें आर्टिकल में कहा गया। 53वें आर्टिकल में उनको जो है कि पावर दिया गया। 54वें आर्टिकल में वो अगर पूछा जाएगा कि एज अ पर्सन किस में चुने जाते हैं तो वो कौन हो जाएंगे, कौन से आर्टिकल में हो जाएंगे? वो 54वें आर्टिकल में हो जाएंगे। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है।
और ध्यान रखिएगा 52वां 53वां 54वां हो गया, ठीक है। और 61वें आर्टिकल में इम्पीचमेंट पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में उनके पास पार्डन पावर है, तो 72वें आर्टिकल में, ये भी मैंने आपको बता रखा है। 50वें आर्टिकल में वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो वो दिया गया था 1 नवंबर 1956। ध्यान रखिएगा। शिवराज सिंह चौहान करंट में पूछा जाएगा, तो शिवराज सिंह चौहान जो हो जाएंगे वो गवर्नर साहब हो जाएंगे, सॉरी सीएम साहब हो जाएंगे। और मंगूलाल छगन भाई पटेल कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके गवर्नर साहब एमपी के। एमपी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हो जाएंगे गोविंदा। ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगे, गोविंदा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी हो जाएगी, तो पहली धातु जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉपर। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कॉपर की मूर्ति भी मिली थी, डांसिंग गर्ल की मिली थी, और उसे ब्रॉन्ज इरा भी इसीलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ब्रॉन्ज इरा कहा जाता है। ये भी पूछा जाने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन जो कई बार आपको पूछा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द एसेस के लिए क्रिकेट मैच किन देशों के बीच खेला जाता है, यानी जो एसेस टूर्नामेंट होता है वो किन देशों के बीच होता है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा आपका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच एसेज होता है। 1 मिनट। किस चोल राजा ने पूरे सिलोन श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है, तो मैं दोनों बता देता हूँ। राज चोला को भी क्रेडिट जाता है स्टार्टिंग में उन्होंने, नहीं तो आपका राजेंद्र प्रथम। संपूर्ण श्रीलंका पे कंप्लीटली पूछा जाएगा तो वो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, तो कोई नहीं भी लगा सकते, और राज चोला भी हो जाएगा, ठीक है। जो सही आंसर हो जाएगा वो या ए और बी दोनों आएगा। यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ कि देखिए राज चोला ने भी श्रीलंका पे, ठीक है, और संपूर्ण श्रीलंका पे जो करा था वो राजेंद्र प्रथम ने करा था, तो राजेंद्र प्रथम आपको आंसर आएगा, राजा चोला या ए और बी दोनों आएगा। Which following is an example of electromagnetic waves, पूछा गया कौन सा विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का जो उदाहरण है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सरे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। रॉन्टगेन ने खोज करी किसकी, एक्सरेज की, जो कि पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा भी गया है। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, देखिए सबको पता होगा ये क्वेश्चन की एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिटिंग प्रोटोकॉल। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है कि वायु गुणवत्ता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है, तो वो हो जाएगा दिल्ली। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सी है, अगर पूछा जाएगा एयर क्वालिटी रिपोर्ट में, तो वो दिल्ली हो जाएगी। भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक, ट्रेडर्स बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है, तो वो हो जाएगा आपका मैकमोहन भारत और चाइना के बीच है। रेड क्लिफ पूछा जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड हो जाएगा। और पैरा 24 पहला लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन इंडिया इसको कंसीडर नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ब्लू लाइन अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका इजराइल और लेबनान के बीच, मैंने कई बार आपको बता रखा है। ग्रीन लाइन पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा साइप्रस और टर्की के बीच, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 38 पैरेलल लाइन पूछा जाएगा आपको, तो वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच हो जाएगा। और सबसे बड़ी अगर इंटरनेशनल लाइन पूछा जाएगा तो वो 49 डिग्री लाइन हो जाएगा, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच है। नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जाता है आपको। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो वो दी गई है नेगस के द्वारा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनेगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, तो वो किया गया नई दिल्ली में। इन विच सिटी वाज द फर्स्ट समिट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड, दैट इज इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में किया गया था। भारत की पहली महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए ये सारे क्वेश्चन, इन सारों क्वेश्चंस को बनेंगे ही बनेंगे आपको। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हो जाएगा, पूछा गया है क्या गया है यहाँ पे कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन थी। तो देखिए पहले अगर उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जस्टिन फातिमा बीबी, ठीक है। और दिल्ली उच्चतम न्यायालय की पहली महिला उच्चतम दिल्ली में उच्च न्यायालय की पूछी जाएंगी तो वो जस्टिस लीला सीट हो जाएंगे। अगर पूछा गया है आपको क्वेश्चन, तब क्वेश्चन बनेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे जस्टिन फातिमा बीबी। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है आपको। महोत्सव श्रावण के महीने में चमकदार चांदी रातों के तीसरे दिन मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव जो है वो आपका मनाया जाता है, थर्ड मूनलाइट, ठीक है, थर्ड मूनलाइट ऑफ श्रावण, तो वो क्या हो जाएगा, तीज हो जाएगा।
गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? कब शुरू करी गई? 1930 में। कौन था? इरविन हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता भी पूछा जाता है आपको 1931 वाला, वो भी ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको कई बार बना हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इरविन। तो ये आज के क्वेश्चन से दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे, और ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। आज का सेशन यही होता है समाप्त। मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। उसके अलावा आपको बताया मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस चलते हैं। तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कोड टाइप करना होता है wimleys@14, और wimleys@14 कोड जो है, जिससे आप फ्री क्लासेस पा जाएंगे। साथ ही साथ आपको अगर इन फ्यूचर अगर पेड क्लासेस का भी एक्सेस लेना है तो उसके लिए भी आपको सेम कोड ही यूज़ करना पड़ता है, जिसमें आपको सारे जितने भी कैटेगरीज है उसमें जो एजुकेटर पढ़ाया है उनके सारे नोट्स मिल जाएंगे, उनके PDF मिल जाएंगे, उनके बैच कोर्सेज मिल जाएंगे, यानी ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरी क्लासेस भी मिल जाएंगे, और वहाँ पे रेज हैंड का भी ऑप्शन है, जहाँ पे हैंड रेज करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कतें हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आइकॉनिक बैच ले लेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन थोड़े महंगे, कोड आपको wimleys@14 यूज़ करना है, जिससे डिस्काउंट हो जाएगा, जिसमें पर्सनल आपका जो है कि टीचर आपको गाइड करेंगे। वहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे आप उनको मैसेज कर सकते हैं। कोड यूज़ करना है आपको wimleys@14। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिए। मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, जो कि आज मैं आपको करंट अफेयर का भी एक सेशन प्रेजेंट करूंगा, प्लस 2 और इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल टॉपिक प्रेजेंट करूंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।